क्या हाल चाल दोस्तों। सब बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आपने कौन सी आईटी कंपनी ज्वाइन की, सैलरी क्या है, रोल क्या है, हम लोग कैसे आ सकते हैं आईटी कंपनी में, हमारे पास स्किल सेट नहीं है तो फिर कैसे आ सकते हैं, या फिर स्किल सेट है तो कैसे आ सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे थे और कुछ लोग पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं। उस पर हम बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आर ओ, पीसीएस और यूपीएससी। देखो, यूपीएससी 2025 मई को हो रहा है, सबको क्लियर कट है। ठीक है। यूपी पीसीएस 2025 का फॉर्म आ चुका है, उसको भर दीजिए जिसने नहीं भरा है। लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत कीजिए। और तीसरी चीज़ रही आर ओ जो है वो मुझे लगता है जून में होने वाला है। वो आगे जाएगा, कब जाएगा वो कमेटी की रिपोर्ट बताएगी, उसके बाद जो है आयोग जो है डेट देगा। फिलहाल जून में सिर्फ यूपी पीसीएस 2024 का मेंस है, और मई में यूपी एससी 2025 का प्रीलिम्स है, और अक्टूबर में यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स है। फिलहाल यही फाइनल है अभी तक। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते रहो। अब मैं बात कर रहा हूँ मैंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। मैंने, जैसा जो मेरे से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए लोग थे उनको पहले से पता था कि मैं पहले आईटी में करता था। मैं बीटेक इंजीनियर हूँ और मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर था और बहुत अच्छी स्किल सेट थी, और जिसकी वजह से मुझे कॉलेज के साथ प्लेसमेंट मिला। और मैं टीसीएस में था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसमें मैंने काफ़ी टाइम तक जॉब किया। और काफ़ी जो लोग पुराने लोग उनको पता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बातें की हैं। फ़िलहाल मैंने फिर से टीसीएस ज्वाइन किया है, और फिर से वही टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें, पोजीशन चेंज हुआ है, रोल बढ़े हैं क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ा हुआ है, और प्लस में यूपीएससी का एक्सपोजर जिसकी वजह से टेक लीड का भी प्लस टीम लीड का रोल मिला है, जिस जो कहीं ना कहीं जो होता है ना, मैनेजमेंट करना प्लस जो टेक्निकल स्किल्स होती है उसको, और टीम को मैनेज करना। क्योंकि हम लोग यूपीएससी में प्रिपरेशन में सब सारी चीज़ें मैनेजमेंट ही सीखते हैं और लीडरशिप सीखते हैं, जिसकी वजह से, और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था, ऑन बेसिस ऑफ दैट मुझे टीम लीड प्लस टेक लीड का रोल मिला है। ये तो मेरा रोल रहा। और कई कंपनी तो मैंने आपको बताया टीसीएस, क्योंकि मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी तो मैंने वहीं से कंटिन्यू करना स्टार्ट, इजी समझा और मेरे लिए अच्छा भी था, क्योंकि मैं सब कुछ जानता था ऑर्गेनाइजेशन। और आप सबको पता है टीसीएस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया की तो मोस्ट वैल्यूबल कंपनी, हम लोग पढ़ते भी हैं। यूपी पीसीएस में आ चुका है ये। ठीक है। ये चीज़ें रही सैलरी की बात, उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल जो लोग जैसे जिन्होंने बीटेक कर रखा है, प्रिपरेशन में हैं, अब बहुत टाइम से एग्ज़ाम की स्थिति परिस्थिति आप लोग देख रहे हो, और लग नहीं रहा है कि कुछ हो पाएगा, चाहे यूपीएससी में चाहे पीसीएस में, तो उनके लिए काफ़ी सारे लोग मैसेज कर रहे थे सर कुछ बताइए। तो मैं दो तीन चीज़ बताऊंगा। अगर आपके पास स्किल सेट है तो मैं आपको रिफ़र कर सकता हूँ, इवन मैं आपका इंटरव्यू करवा सकता हूँ, हो सकता है पर्सनली इंटरव्यू ले सकता हूँ मैं आपका, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको, जैसे आपके पास कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कोबोल प्लस मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी, मोस्टली बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड हेल्थ सेक्टर का जो भी बैक एंड चलता है वो कोबोल पे ही चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई जो है, एसबीआई टाटा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, और उसका जो बैक एंड चलता है उसमें टीसीएस बैंक्स प्रोडक्ट चलता है। ठीक है। तो जो लोग कोबोल या फिर थोड़ी बहुत बैंकिंग नॉलेज, हम लोग यूपीएससी में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उनको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। फिलहाल आप कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी भी दूंगा, वहाँ पे अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। तो कोबोल प्लस बैंकिंग का अगर आपको स्किल सेट है तो आप बिल्कुल जॉब पा सकते हो, अच्छी स्किल, अच्छी सैलरी के साथ। अगर कोबोल मेन फ्रेम है तब भी पा सकते हो। अगर जावा आपको पता है तब भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। प्लस डॉट नेट अगर आपको पता है तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग जैसे बीकॉम वाले होते हो एसएपी वगैरह करके रखते हैं, कुछ टूल्स सीख के रखते हैं। अगर ऐसा कुछ है आप, तो बिल्कुल आप अपना रिज्यूमे सेंड कीजिए, कमेंट में आप लिखिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर मैं आपसे बात करूँगा। मैं आपका रिज्यूमे रेफ़र करूँगा कंपनी में, और मोस्ट प्रोबेबली है कि 1-2 महीने में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और सब कुछ अच्छा रहा तो आपको जॉब भी मिल जाएगी विद हैंडसम सैलरी। सो ये सारी चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट जॉब का तो आप सबको पता है क्या स्थिति परिस्थिति है। एग्ज़ाम आर का आपने देखा 11 फरवरी से, अब पता नहीं कब कौन से साल में 2025 में हो पाएगा कि नहीं पाएगा, ये भी संशय बना हुआ है। और इसकी वजह से पीसीएस की भी हालत ख़राब हो गई, और कुछ लोग इन आउट हुए। सबको पता है कैसी स्थिति, पेपर कैसा आया था, उसके बाद 2 ढाई महीने में रिजल्ट आया, कितना संशय बना था, सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी है, जिसकी वजह से मैंने भी अपना करियर जो है दोबारा आईटी में रिज्यूम किया। और बीइंग सीनियर मेरे लिए कोई इशू नहीं था, और अच्छे से सब चीज़ें बढ़िया चल रही है, रोल भी अच्छा चल रहा है, और सैलरी भी अच्छी है। बताऊंगा मैं आगे, अभी तो बताता हूँ मैं। ठीक है। वो सब सारी चीज़ें हैं।
तो अच्छा चल रहा है, बाकी सब अच्छा है। तो मैं यही बोलूँगा, मैं पहले भी आपको बोलता था कि आप लोग ना कुछ करिए, सिर्फ पढ़ाई तक मत रहिए। जैसे ये यूट्यूब चैनल मेरा, ये मोनेटाइज चैनल है, यहाँ से मुझे अर्निंग होती है। मैंने बंद कर रखा था 2 महीने, बट फिर से मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ से मुझे अर्निंग होती है। मुझे मेरी आईटी जॉब मैंने कंटिन्यू की, वहाँ से अर्निंग होती है। सो अब मैं गवर्नमेंट जो प्रिपरेशन है उसको मैं थोड़ा, एक होता नहीं, स्मूथली कर सकता हूँ। मैं थोड़ा मतलब परेशान हो के नहीं, कि मतलब जैसे होता है कि आप सिर्फ एक ही जगह डेडिकेटेड हो। जैसे यूपीएससी में मैं था, तो मैं लगातार तैयारी करता था, और बाकी चीज़ें मेरे साथ के लोग आईटी बहुत ऊपर जा रहे थे, या फिर जो और स्किल सेट वाले थे वो लोग ऊपर जा रहे थे। बट जब सिलेक्शन नहीं होता तो आपका स्थिति ख़राब होती है। आपको कहीं ना कहीं फैमिली और सोसाइटी में आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि इतना टाइम आप दे रहे हो, इतनी अच्छी जॉब कर रहे थे, फिर से दोबारा आप, तो वो सब सारी चीज़ें होती है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा, आपके अंदर भी सिर्फ डाउट स्टार्ट होता है, डिमोटिवेशन आता है, आप फ्रस्ट्रेशन में जाते हो, ओवर थिंकिंग में जाते हो। बट अगर आप साथ में कुछ कर रहे हो तो साथ में आप प्रिपरेशन भी करो, कोई इशू नहीं है। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस हिसाब से फ्लैट या घर ले लो कि आपको समय मिल जाए, आप पढ़ाई भी कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा और कर सकते हो। तो इतने टाइम से आप पढ़ाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया चीज़ें कैसे मैनेज करना है। आपको जॉब भी मैनेज हो सकती है, और प्लस आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन है वो भी मैनेज हो सकती है। बट फुल टाइम, हाँ, 2-3 साल 4 साल दिया आपने, जो आपके बेसिक्स थे उनको स्ट्रॉन्ग किया, आपने मेंस की आंसर राइटिंग की, आपने सब कुछ कर लिया, एक लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब उसी चीज़ को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट है कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो शायद ज़्यादा बेटर वे में सोच पाएंगे। आप ज़्यादा बेटर वे में सोच पाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, वो भी करेंगे साथ में। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी कोई चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कुछ लॉस किया है। आपने जो पढ़ाई की, जैसे वैसे मैंने यूपीएससी तैयारी की, उसके जो रिजल्ट्स है, बेसिस ऑफ दैट मुझे एक अच्छा खासा रोल मिला, टीम लीड प्लस टेक लीड का रोल मिला, और मुझे मेरी पुरानी कंपनी में दोबारा से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ फिर से मुझे हायर किया गया। सो कुछ वेस्ट नहीं जाता, और कहीं ना कहीं जो मेरी स्किल सेट है उससे मैं एक अच्छा एक इम्प्रेशन डालता हूँ टीम में। और ऑब्वियस सी बात है, हमने हार्ड वर्क और पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें सीखी है हमने। तो वही है जो मैंने आपको बोला कि आप फिलहाल जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट करें कि, और शायद अपनी, देखो कमेंट में आपको क्या करना है, आप कमेंट करो इंटरेस्टेड, प्लस आप अपनी स्किल सेट बताइए। आपका जो ग्रेजुएशन है, बीटेक एमटेक बीएससी, देखो 3-4 लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, बीटेक एमटेक वाले, बीसीए एमसीए वाले, बीएससी एमएससी वाले और बीकॉम वाले, ये 4 लोग जो हैं वो लोग इंटरेस्टेड करके प्लस अपना स्किल सेट लिखें। फिर मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा, उस पर आप अपना रिज्यूमे सेंड कीजिएगा, फिर मैं आपको रेफर करूँगा। हो सकता है कि अप्रैल में आपका मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको इंटरव्यू में कंडक्ट कराऊंगा। स्किल सेट कोबोल मेन फ्रेम, कोबोल मेन फ्रेम प्लस बैंकिंग नॉलेज, टीसीएस बैंक प्रोडक्ट। अगर कभी बैंकिंग नॉलेज एटलीस्ट हो, किसी को अच्छी खासी बैंकिंग में इकोनॉमिक्स पढ़ते हो उस लेवल की नॉलेज हो, तो आपको बीए के रोल पे कर सकते हैं। प्लस जावा अगर किसी को पता है, डॉटनेट पता है, या फिर कोई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी कैरियर एडवाइस देता रहूँगा, इसलिए आप जुड़े रहिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। इसमें ऐसे ही चलेगा, मतलब आप कैरियर से रिलेटेड चीज़ें भी जान पाओगे, प्लस आपकी प्रिपरेशन में भी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।